मैं साईं का सामना नहीं कर सकता। मैं अपना असफल चेहरा एक बार फिर उन्हें नहीं दिखा सकता। मुझसे मिले बिना ही जा रहे। किस मुंह से मिलता साईं? आपको तो पता ही है, पूरी रात जागकर मैंने मंदिर बनाया, सबसे बेहतर लकड़ी इस्तेमाल की और तो और परी की सलाह भी ली और इसे बेहतर से बेहतरीन बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मंदिर आज बेच पाए या नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा पहला दिन था आज। साईं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं अपने मंदिर को बेच नहीं पाया, बल्कि दुख इस बात का है कि बाजार में एक और दुकानदार था जिसका कोई भी सामान मेरे मंदिर जितना अच्छा नहीं था, ना ही मजबूती में और ना ही कारीगरी में। फिर भी उसने अपना मंदिर एक ग्राहक को ₹2 में बेच दिया, और ये वही ग्राहक था जिसे मेरे मंदिर के ₹2 महंगे लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा साईं, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है साईं? क्योंकि सफलता के लिए एक और चीज की जरूरत भी है, और वो है दृढ़ता। लेकिन साईं, जब हम अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा होते देखते हैं तो बुरा तो लगता ही है ना। और जिंदगी ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। असफलता सफलता की राह भी बन सकती है, और हार मान लेने की, मायूस हो जाने की भी। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम असफलता को किस रूप में देखते हो, किस राह पर आगे बढ़ना चाहते हो। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सफल होने के लिए खुद को समय और परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। आओ मेरे साथ, राम जी भला करें। रुको बलराम, उस बर्तन से मेरे लिए हथेली में पानी भर कर लाओ। जाओ। रुको, उस बर्तन से नहीं, मुझे उस कुएं से पानी ला कर दो, हथेली में। साईं, मटके से अपने चुल्लू में पानी भर के ला सकता हूँ, लेकिन कुएं से कैसे निकालूंगा? पानी तो अंदर गहराई में है और मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कुएं से पानी नहीं लाया जा सकता? निकाल सकते हैं साईं, बाल्टी रस्सी से। बलराम, जीवन में परिस्थिति और समस्याएं हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे इस बर्तन, झील, तालाब या कुएं से पानी लाने के लिए हमें अलग अलग तरीकों को अपनाना होता है, ऐसे ही जीवन में परेशानी और समस्याओं का सामना करने के लिए हमें खुद को बदलना होता है। अपने इरादे पर अटल रहो, अपनी दृढ़ता बनाए रखो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं साईं, लेकिन आप ही बताइए, जैसी परिस्थिति मेरे साथ थी उस हालात में मैं कौन सा मार्ग चुन सकता था? कम दाम में बेचता तो मेरी कमाई कुछ भी नहीं होती। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी चीज को कम दाम में बेचकर अपना नुकसान कर लो, परंतु जो व्यक्ति तुमसे अपने मंदिर की मरम्मत कराना चाहता था, उसे वापस भेजकर तो तुमने अपना नुकसान कर लिया ना। अगर तुम थोड़ी समझदारी, थोड़ी सूझबूझ से काम लेते तो वो आज का तुम्हारा पहला ग्राहक हो सकता था। लेकिन साईं, मैं तो वहां अपना बनाया हुआ मंदिर बेचने गया था, ना कि मरम्मत करने के। अच्छा, एक बात बताओ, कोई इंसान तुम पर विश्वास करे, तुमसे मंदिर खरीदे तो क्यों खरीदे? न तो वो तुम्हें जानता है और न तुम उसे जानते हो। न तो उसने तुम्हारा काम देखा है और न ही तुम्हारे काम की गुणवत्ता को जानता है। वो तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत, तुम्हारी कुशलता, तुम्हारे शिल्प की गुणवत्ता को भी नहीं जानता है। कोई किसी अनजान पर विश्वास करे तो क्यों करे? बलराम,
व्यापार संबंधों से ही चलता है, और संबंध तभी बनेंगे जब तुम लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, उनकी मदद करोगे। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो ही इंसान तुम पर विश्वास कर पाएगा, भरोसा कर पाएगा। और जब तुम पर विश्वास करेगा तो तुम्हारे बारे में अन्य 4 लोगों को भी बताएगा वो। मैं समझ गया साईं। अभी तुरंत जाकर मैं उस आदमी की तलाश करता हूँ और उसकी मदद करता हूँ।